इस क्लास में सोल्व करेंगे 26/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में वो सारे आपके कवर होंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे, टोटल 99 सेट हैं। ये सारे 99 सेट हम सोल्व कर रहे हैं, 99 सेट हैं। इससे पहले मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो हमने सोल्व किए हैं। यूट्यूब पे आप जाइए प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे सेम पैटर्न पे। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो सिलेबस तो आपको रिवाइज होगा ही होगा। क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी, जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो एग्जाम में मैटर करता है वो भी आपका अच्छे से बेटर होगा। तो अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो काफी हेल्प होगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में एग्जाम के अंदर, और एक पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्लास टेस्ट में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग-अलग स्थान पर प्राप्त हुए। अंशु शीर्ष से 19वें स्थान पे है। शीर्ष से है अंशु का 19वां स्थान। अंशु शीर्ष से 19वें स्थान पर है। 6 विद्यार्थियों के स्थान अंशु के नीचे हैं। इसके नीचे कितने हैं? 6 विद्यार्थी हैं। मतलब इसके नीचे हैं 6 विद्यार्थी। ठीक है जी। क्लास टेस्ट में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? देखो, इसका स्थान है 19वां, 6 इससे नीचे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 19 + 6 बराबर है 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने वोवेल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट है। वोवेल देखने हैं, पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी एक ये हो गया। उसके बाद वोवेल है इसमें ई है, पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी एक ये हो गया। उसके बाद एक ये हो गया, पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट वोवेल के। 1 2 3 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 16 को ये लिखा गया है, देखो -2 हुआ दोस्तों, और फिर +3 हो गया। फिर -2 जे, L-2 जे आएगा, +3 करेंगे Y आएगा, फिर -2 -2 +3। तो यहाँ पे भी लगाना है -2 18 मतलब R आएगा स्टार्टिंग में। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पहला और तीसरा चौथा, पहला और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। -2 R आया, -2 हुआ था, फिर +3, 1 और 3 4 दूसरे नंबर पे D आएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वैष्णवी दक्षिण की ओर पैदल चलना शुरू करती है, 10 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर 10 मीटर चली, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, 5 मीटर चलती है, अपने दाईं ओर मुड़ेगी, 5 मीटर चली। वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी, 3 मीटर वो चली। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है। यहाँ पे 10 चली, वो आगे निकल गई, मतलब 5 तो ये था, तो 5 ये हो गया, वो यहाँ पे पहुँच गई। फिर से वह दाईं ओर मुड़ती है, 8 मीटर चलती है। यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी, 8 मीटर चली, मतलब 3 ये था और 5 नीचे चल दिए। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ी और 6 मीटर चलती है। तो दाईं ओर मुड़ी अंत में और 6 मीटर चली। तो दोस्तों ये टोटल कितना था? ये था हमारे पास, देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर चली वो। ये इतना से यहाँ तक कितना था? ये 5 था यहाँ से यहाँ तक। तो वो 6 चली, थोड़ा-सा आगे निकल गई। मतलब यहाँ तक मान लो इसकी स्ट्रेट लाइन की सीध में 5 तो ये हो गया, 1 एक्स्ट्रा चल ली वो, 1 एक्स्ट्रा चल गई आगे। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? उसका मुख दोस्तों किस दिशा की ओर है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिशा कौन-सी है? तो ये दिशा होगी कौन-सी? पश्चिम की ओर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कहाँ पे? पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंबल हैं और नंबर हैं और इनके ये कोड दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, आपको एक कंडीशन पढ़नी है और इसमें अप्लाई करनी है। यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएँ हैं, पहली संख्या लास्ट में संख्या नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक सिंबल है, पहला घटक सिंबल नहीं है, 5 तो एक नंबर है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगी। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएँ हैं, पहला और दूसरा दोनों संख्याएँ हैं,
तो इसके घटक को स्टार के रूप में कोटपत किया जाएगा। तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कोटपत किया जाएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? स्टार आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें तीसरे नंबर पे स्टार है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ अंगूठियां कान है, कुछ अंगूठियों को ए मान लेते हैं, कान को के मान लेते हैं। कुछ अंगूठियां उंगलियां हैं, उंगलियों को यू मान लेते हैं। सभी कान नाक हैं, सारे के सारे कान किस में आते हैं? नाक को एन मान लेते हैं। हिंदी में है तो हिंदी में मान लिया, ठीक है सारे। अभी बताना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। सभी अंगूठियां नाक है, सभी अंगूठियां कहता है क्या है? नाक और अंगूठी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया, ये नहीं होगा। कुछ उंगलियां कान है, कान और उंगलियों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता हमें, ये भी बार हो गया। कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2, न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको सोल्व करना है। देखो 5 है, फिर 5 है, 6 6, दो बारी 6 है, फिर 3 है। अब माइनस का अर्थ गुना है, जहां माइनस है वहां गुना आएगा। गुणा का अर्थ प्लस है, जहां गुना है वहां प्लस आएगा। प्लस का गुणा का अर्थ, देखो माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, जहां प्लस है वहां भाग का निशान आएगा। प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, जहां भाग है वहां माइनस आएगा। अब इसको सोल्व करना है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ माइनस का मतलब क्या था? क्रॉस, गुना। माइनस की जगह गुना कर दिया, ठीक है। गुना मीन्स प्लस, जहां गुना था वहां प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस मीन्स डिवाइड, जहां प्लस था वहां डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड मीन्स माइनस, जहां डिवाइड था वहां माइनस कर दिया। क्वेश्चन में एरर है क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे है, इसको डिवाइड का निशान, ये डिवाइड है। ये गलती हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड आएगा। अगर डिवाइड को चेंज करेंगे, किस में चेंज करना है? डिवाइड को माइनस में चेंज करना है, तो यहाँ आएगा फिर माइनस। अब हो जाएगा। अब 25 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट, और माइनस है 3 फिर, तो कितना आएगा? 22 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा निष्कर्ष सत्य है, ट्रू है, आपको ये बताना है गिवन स्टेटमेंट के आधार पे। देखिए पहला है, कहता है टी लेस देन इज इक्वल टू आर। टी लेस देन इज इक्वल टू आर। दोस्तों लेस देन नहीं है, टी आर के बराबर है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो के बराबर है एन, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन है, ना कि बराबर, ये भी गलत हो गया। के ग्रेटर देन क्यू, देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा एन क्यू से बड़ा है, और उससे ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है? के है, तो इसका मतलब यहाँ से रिलेशन बनेगा के बड़ा होगा क्यू से, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न श्रेणी में ए से कितने सात हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक और ठीक पहले पांच है? सात देखने हैं, पहले पांच होना चाहिए, बाद में एक होना चाहिए, ठीक है। सात देखने हैं, पहले पांच, सात देखो पहले पांच है बाद में एक है, एक तो ये पेयर हो गया। दूसरा सात ये नहीं होगा, बाद में एक होना चाहिए। अब एक ये सात हो गया, पहले पांच है बाद में एक है, एक ये पेयर होगा। उसके बाद ये सात है, पहले पांच है बाद में एक है, एक ये पेयर होगा। उसके बाद पहले पांच बाद में एक ये पेयर भी होगा। कितने हो गए? चार पेयर हो गए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का मतलब अर्थ भाग है, 45 9 4 15 2, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड आएगा यहाँ पे। घटा का अर्थ है गुना, जहां घटा है गुना आएगा। गुना का अर्थ है प्लस, जहां गुना है वहां प्लस आएगा। और डिवाइड का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस आएगा। 9 पंजे 45, पांचों का 20,
प्लस 15 माइनस 2, 20 और 15 35 माइनस 2 33। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ये लिखा गया है, इसने क्या किया, एन ए एल, फिर उसके बाद ए, फिर वाई, फिर ए के उल्टा कर दिया, मतलब एन को लास्ट में भेज दिया, फिर ए, फिर एल, ठीक उल्टा पलट दिया। ब्यूटी को भी पलट दिया, बी लास्ट में चला गया, फिर उसके बाद ई, स्टार्टिंग वाले को लास्ट में भेज दिया, पलट दिया। इसको भी पलटेंगे दोस्तों, तो लास्ट में पी होना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब जल्दी करने के लिए आपको इनमें डिफरेंस देखना है। सेम है यहाँ तक भी सेम है, फिर उसके बाद आर है, इसके बाद टी है। तो देखिए, तो पहले क्या आएगा, आर आएगा, लास्ट में से पलटेंगे इसको, ऐसे लास्ट में जाएगा, पहले आर आएगा फिर टी आएगा। तो पहले आर है फिर टी है, इसमें क्या है, पहले टी है फिर आर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ट्रू है आपको बताना है। फाइंड आउट विच कंक्लूजन इट इज ट्रू ऑन द बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। पहला, ओ लेस देन इज इक्वल टू आर, कह सकते हैं आर ग्रेटर देन है ओ। देखो यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख जाएगा रिलेशन, आर क्या है, ओ से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक एरर है, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा लेस देन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल है, ध्यान रखना है, क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है। देखिए अब रिलेशन बन जाएगा, ओ यहाँ से, ये बीच में आप ये मान सिंबल मान के चलेंगे, यहाँ पे एरर है, तो ओ से बड़ा है आर, ये ठीक है। एम ग्रेटर देन क्यू, एम ग्रेटर देन क्यू, यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए, तो ये गलत हो गया। ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ओनली सॉरी कंक्लूजन वन इज ट्रू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, जी एच आई जे के एल, ये 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के विपरीत केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, क्रिकेट मैच के परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, आई एल और जे दोनों के ठीक बगल में बैठा है, आई एल और जे के बगल में ऐसे हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है, अभी देखते हैं बाद में वो। के जे के ठीक बगल में नहीं है, के जे के पास नहीं है। एच एल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच एल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ एच है। निम्न में से कौन सा विकल्प जी से आई की स्थिति को दर्शाता है। अब के यहाँ नहीं, इसके बगल में नहीं, तो के यहाँ हो गया, तो आई यहाँ होगा, फिर के यहाँ नहीं है तो बच कौन सा गया, जी हो गया। नहीं, जी जी यहाँ होगा, जी बच गया था, जी यहाँ होगा, के यहाँ नहीं हो सकता, तो जी यहाँ होगा, तो के यहाँ होगा। तो जी से आई की स्थिति को दर्शाता है, ये आपको बताना है। जी से आई का रिलेशन क्या होगा, आई होगा सेकंड लेफ्ट में जी के, बाईं ओर से तीसरे, दाईं ओर से दूसरे, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, 36 74 27 51 और 92 क्रमांक वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। डिब्बा 51 सबसे ऊपर रखा गया है। देखो कितने हैं, 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5, 51 सबसे ऊपर है। डिब्बा 74 और डिब्बा 36 के बीच केवल डिब्बा 92 है, 74 और 36 के बीच 92 है। डिब्बा 27 के ऊपर केवल एक डिब्बा है, 27 के ऊपर केवल एक डिब्बा है। डिब्बा 36 सबसे नीचे नहीं है, तो 36 यहाँ होगा दोस्तों, और कहता है डिब्बा 74 और डिब्बा 36 के बीच केवल एक डिब्बा 92 है, तो इनके बीच में 92 है, तो 74 यहाँ होगा। कौन सा डिब्बा ठीक मध्य में रखा गया है, मध्य में होगा 36 नंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 15, इसको सोल्व करना है। प्लस को माइनस के स्थान पर परस्पर बदल देते हैं, गुणा भाग के बदलने हैं। तो ये 15 है, गुणा भाग के बदलने हैं, तो यहाँ गुणा आएगा।
प्लस और माइनस बदलना, यहाँ प्लस आएगा। गुना भाग बदलना, यहाँ भाग आएगा 2, तो यहाँ गुना आएगा 18, और यहाँ भाग आएगा 6, और यहाँ प्लस आएगा 4। इसको सोल्व करना है। 15 तो ये 45 हुआ, प्लस 10 से भाग करेंगे 2 से 5 आएगा, 18 पंजे 90। या कहते हैं यहाँ से भाग करेंगे 10 को, 5 आया दोस्तों, और गुना में 18, फिर बटे में 6। ये क्या है देखो, 5 आया, और इसको भाग करेंगे 18 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, 5 3 15, तो यहाँ से 15 आया। एक सही लिख देता हूँ, 15, और प्लस के 4 है। 15 और 45, 60 और 4 64 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, जो रिलेशन इनमें है वही आपको देखना है। देखो 13 और 8 21, 21 चौक 84 होता है। 21 और 13 34, 34 गुना 4 करेंगे, क्या 136 36 आता है? 34 का डबल 68, 68 का डबल 136, अपने आप में ठीक है। मतलब कि पहले और तीसरे को जोड़ना है और 4 से गुना करनी है, बीच वाला नंबर आएगा। पहले और तीसरे को जोड़ना है, 27 और 8 35, 35 गुना 4 करना है, 140 आना चाहिए। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140 आता भी है, इसलिए सेम पैटर्न है ऑप्शन 1 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में आपको बताना है ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा पहले, मणि बिंदु ए से, मणि बिंदु ए से चलना शुरू करती है वो। ये मान लो बिंदु ए है कोई, मणि बिंदु ए से ड्राइव शुरू करती है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। 5 मीटर चली वो, 5 मीटर ड्राइव करती है पश्चिम की ओर। फिर वह दाएं मुड़ती है, 8 मीटर चली यहाँ से, ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ती है और 13 किलोमीटर चली, मतलब 5 तो ये चली, 13 चली, 5 तो ये 8 आगे निकल गई। फिर वह दाएं मुड़ती है और 19 किलोमीटर चलती है, 19 चलेगी, मतलब 8 ये चली यहाँ तक, और 11 आगे निकल गई। मणि लड़के का नाम है, कोई बात नहीं। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करके बी पर पहुंच जाता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा वो, यहाँ से कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। सॉरी, ये एक स्टेप रह गया। 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा वो, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, तो ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा सीधे। यहाँ से 11 ये था, 11 ये है, तो यहाँ पहुंच गया। बी है ये। अब आपको बताना है बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो ए तक पहुंचना है, इसकी स्ट्रेट लाइन है सीधी। अब देखिए ये 4 था दोस्तों, ये भी 4 है। अब ये 8 था, तो ये भी 8 है। 8 और 4 12 किलोमीटर चलना होगा। एक ही ऑप्शन है, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, आप सबसे पहले 12 देखो। ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डायरेक्शन हम बाद में चेक करेंगे। अगर मान लो दो ऑप्शन में 12 12 होता, आपको फिर क्या करना है, फिर देखना है डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, 5 लड़कियां ए बी सी डी ई वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 1 2 3 4 5। ई ए और बी के ठीक बगल में बैठी है। ई है ए और बी के ठीक बगल में। इससे उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ए बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बाद में देखेंगे वो। अगर ये कंडीशन गलत होगी कहीं पे, फिर चेंज करेंगे। ई ए और बी के ठीक बगल में बैठी है। डी ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। डी है ई के दाएं और दूसरे स्थान पे 1 2, ये डी हो गया। सी डी और बी के ठीक बगल में बैठी है। सी है डी और बी के बगल में, ये हो गया सी।
ए कहाँ बैठी है? ए बैठी है कहाँ पे? बी के दाईं और दूसरे स्थान पे। एक, दो, बी के दाईं और दूसरे स्थान पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सभी पृष्ठ पुस्तकें हैं, सारे के सारे पृष्ठ पी आर मान लेते हैं इसको, पुस्तक को पी मान लेते हैं। सभी पुस्तकें कैटलॉग हैं, इसको के मान लेते हैं कैटलॉग को। कुछ कैटलॉग डिजाइन है, इसको डी मान लेते हैं डिजाइन को। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा बताना है। कुछ पुस्तकें डिजाइन है, डिजाइन और पुस्तक का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। सभी पृष्ठ कैटलॉग हैं, सारे के सारे पृष्ठ दोस्तों किस में आते हैं? आपको पता है सारे पृष्ठ पुस्तक में आते हैं और सारी पुस्तक कैटलॉग में आती है, तो हम कह सकते हैं सारे पृष्ठ क्या होंगे? कैटलॉग है, सभी पृष्ठ कैटलॉग है। दूसरा ठीक है, राइट आंसर होगा सेकंड, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ जल मच्छर हैं, आप ये निष्कर्ष बताने हैं। कुछ जल गंदे हैं, ये जल को जे मान लेते हैं, हिंदी में है तो इसको जी मान लेते हैं, गंदे। कुछ जल नदियां हैं, कुछ जल नदियां को एन मान लेते हैं। सभी गंदे मच्छर हैं, सारे गंदे मच्छर में एम में आते हैं। तो कौन सा फॉलो करेगा ये बताना है। कौन सा फॉलो करेगा? कुछ जल मच्छर हैं, कुछ जल, ये जल है और ये मच्छर है। अब आपको पता है सारे के सारे गंदे मच्छर में आते हैं और कुछ जो जल हैं गंदे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कुछ जल क्या होंगे? मच्छर होंगे, ये कॉमन वाले, ये ठीक है। कुछ नदियां गंदे हैं, नदियां और गंदे के बीच में रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 21, देखो 19 - 4 15, 15 - 4 11, 11 - 4 7, 7 - 4 करेंगे तो 3 मतलब सी आएगा। ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब इनमें सेम है, आपको संख्या देखनी है एलिमिनेट जल्दी करने के लिए। 33 और 6 39 और 6 45 और 6 51 और 6 57 आना चाहिए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, कथन इसको ट्रू मानना है, आपको बताना है कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मैं तुर्की और अमेरिका में काजू और अखरोट निर्यात करने का अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इन देशों में समान व्यावसायिक रुचियों वाले मेरे अनेक दोस्त हैं जो मेरे विचार में मेरे लिए सहायक होंगे। ए ने बी को कहा, कार्य क्षेत्रों में अच्छे संपर्क होना सदैव लाभदायक होता है। देखो वो शिफ्ट क्यों होना चाहता है? क्योंकि अपने दोस्तों की वजह से, तो ये अपने आप में इसको समर्थन करता है। ये इसमें से निकाली जा सकती है स्टेटमेंट, ठीक है। एम्पलीफाई करता है इसको, ठीक है, इसको एम्पलीफाई करेगा। बी को ए के साथ व्यवसाय करने में कोई रुचि नहीं है, ये अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इसके बेस पे हम नहीं कह सकते ये गलत है, इलॉजिकल है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, 231 334। अब अगर हम इनका गैप देखते हैं, 103 का गैप है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे भी 103 का गैप है, तो यहाँ भी 103 का गैप होना चाहिए। तो 103 जोड़ दो 289 में, तो क्या आना चाहिए? 100 जोड़ेंगे इसमें तो 389 हो जाएगा, 3 और जोड़ेंगे 392 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 24, क्वेश्चन नंबर 2:30 बजे और 3:30 PM बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ एक के ऊपर एक होंगी, मतलब ओवरलैप करेंगी? जब दोस्तों हम क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल निकालते हैं, तो एंगल मतलब इस टाइम पे इनके बीच में कब इतने डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन आता है कई बारी। तो उसके अकॉर्डिंग जब ओवरलैप करेंगे तो एंगल क्या होगा? कोण होगा 0 डिग्री। और एंगल कैसे निकालते हैं हम? 11 m/2 माइनस करते हैं 30h। अब 3 और 4 के बीच में ओवरलैप करेंगे, अब इस टाइम पे तो नहीं करेंगे वो, तो यहां से कह सकते हैं 0 डिग्री बराबर किसके होगा? 11/2, 11/2। अब एच की वैल्यू यहाँ पे, एम की वैल्यू क्या होगी ये तो हमें बतानी है। एच की वैल्यू क्या है? इनिशियल, ये वाला टाइम लेते हैं, तो 30 × 3 90 आएगा।
तो ये प्लस होगा 90 उस साइड जाके, और क्रॉस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे में 11, तो ये आएगा मिनट। इतने मिनट बाद 3 बज गए, इतने मिनट बाद क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 180 डिवाइड बाय 11 करोगे, 11 एकम 11 बचेगा 7, 11 छीक 66, 4 बचेगा, तो 4/11, तो 16 सही 4/11। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, RSTUVOW एक इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। नीचे वाली मंजिल का नाम 1 दे दिया, ऐसे है। उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता। देखो टी सबसे ऊपर नहीं है, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। सबसे निचली मंजिल पर न तो यू है और न ही वी रहता है। केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है। यू टी के ठीक नीचे और वी के ठीक ऊपर रहता है। यू टी के तो ठीक नीचे है, और वी के ठीक ऊपर है। और शुरू में पढ़ते हैं, टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और डब्ल्यू के बीच क्या चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए, और इसने कहा था टी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता। टी मान लो दूसरे नंबर पे भी रहेगा टी, जब भी, और इनके बीच में कितने बंदे रखने हैं आपको, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं टी और डब्ल्यू के बीच, तो डब्ल्यू यहाँ होगा। कितने बंदे होंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 6 हैं। निचली मंजिल पर न तो यू रहता है न ही बी रहता है। 4 5 टोटल हैं 6। अब वी तो है ही नहीं है, और ना यू है निचली मंजिल पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपने आप में। केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है। एस के ऊपर दोस्तों केवल एक व्यक्ति रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है, तो इसका मतलब एक बंदा ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5, एक होगा फिर छठा यहाँ पे, तो एस ये होगा यहाँ पे। एस के ऊपर एक बंदा रहता है, तो एस के ऊपर कौन होगा, एस के ऊपर होगा, बच कौन गया, आर। तो ये कंडीशन बनेगी, लेकिन आपको तो बताना है दूसरे नंबर पे कौन रहता है, दूसरी मंजिल पे, तो ये तो आप सीधे ही बता सकते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वी। ऑर्डर क्या बनेगा, पहले आर आएगा, फिर उसके नीचे एस है, एस के नीचे फिर टी है, टी के नीचे फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू।